Exercise 13.2. Which of the following are the inverse proportion? The number of workers on a job and the time to complete the job. तो इसमें आपको ये बताना है कौन सा आपका इनवर्स है। ठीक है, यानी आपका एक वर्क में जो व्यक्तियों के जो मैन हैं या जो आपका वर्कर्स हैं उनकी संख्या और कार्य को पूरा करने में आपका या वर्क को पूरा करने में जो टाइम आपका लगता है तो क्या होंगे, ये आपको जो है बताना है। तो आप सिंपल सा ये ध्यान रखिए कि नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब, एक किसी वर्क को कर रहे हैं, ठीक है, द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। तो इन दोनों में आपका अगर वर्कर्स अधिक होंगे तो आपको समय कम लगेगा किसी भी एक कार्य को करने पे, काम करने पे। अगर वर्कर्स कम है तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट इनवर्स हैं, तो आपका ये इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब is inverse proportion because less workers will take more time. आपके अगर वर्कर्स कम होंगे तो टाइम अधिक लगेगा to complete a work and more workers will take the less time the complete the same work. एक कार्य को करने पे, सेम वर्क को करने पे अगर वर्कर्स अधिक होंगे तो टाइम कम लगेगा। अगर वर्कर्स अधिक है तो टाइम कम लगेगा और वर्कर्स कम है तो टाइम आपको ज्यादा लगेगा। तो जस्ट अपोजिट है आपका इनवर्स प्रोपोर्शन। कैसा होगा? इनवर्स। सेकेंड नंबर है द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी द डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिफॉर्म स्पीड। यानी एक स्पीड से किसी ट्रेवल में जा रहे हैं तो उस समय आपका समय और जो डिस्टेंस है उसका क्या है, तो ये आपका क्या होगा? डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। जैसे सपोज कोई 40 की स्पीड से जा रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर, ओके, 40 किलोमीटर पर आवर। फोर्टी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो आपका जो टाइम है 1 आवर्स में कितना होगा? 40 किलोमीटर। 2 आवर्स में कितना होगा? 80 किलोमीटर। तो आपका जितना टाइम बढ़ता जाएगा स्पीड बढ़ती है, मतलब स्पीड भी उसी के यूनिफॉर्म स्पीड जाएगी। तो आपका क्या हो जाएगा? यूनिवर्स। ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाएगा। जैसे 1 आवर्स में 40, 2 आवर्स में 80, 3 आवर्स में 120। तो आपका दोनों साइड बढ़ रहा है, स्पीड भी बढ़ रही है, सॉरी स्पीड आपका सेम है यूनिफॉर्म और टाइम आपका बढ़ रहा है। तो डिस्टेंस क्या है? बढ़ रही है, यानी समय भी बढ़ रहा है तो आपका डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। ये आपका डिस्टेंस हो गया, ये आपकी स्पीड आपकी यूनिफॉर्म, तो आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। एंड क्वेश्चन नंबर इसी का फर्स्ट का थर्ड, एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। जो आपका फील्ड है या कल्टिवेटेड लैंड है, जो खेती वाली भूमि है, और उसका क्षेत्र यानी एरिया उसका, एंड क्रॉप हार्वेस्टेड, और जितना काटा गया, तो दोनों आपका क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, क्योंकि आपका जितना
एरिया होगा उसमें फसल काटी जाएगी तो आपका डायरेक्ट। सेम इसके बाद है थर्ड नंबर, द टाइम टेकन फॉर ए फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। तो ये आपका क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। जैसे आपका स्पीड मान लीजिए सतना, सपोज आपका 80 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर से, तो अगर हम 20 की स्पीड पे जाते हैं तो आपको कितना टाइम लगेगा, 4 आवर। वही आप 80 की स्पीड, 80 आपका है, 40 की स्पीड से जा रहे हैं तो 2 आवर लग रहा है। तो यानी आपका स्पीड बढ़ रही है तो टाइम कम लग रहा है। यहाँ पे स्पीड और टाइम का रिलेशन है, तो ये आपका क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन। कैसा, इनवर्स प्रोपोर्शन। मैं एक और एग्जांपल ऐसे दे रहा हूँ आपको, देखिए स्पीड इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपका स्पीड जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन किसके होगा, डिस्टेंस के होगा, लेकिन टाइम के आपके इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो जैसे ही आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, तो टाइम और स्पीड के बीच में, तो टाइम और स्पीड में आपका इनवर्स प्रोपोर्शन होगा, यानी स्पीड इनवर्स प्रोपोर्शनल टू टाइम, जबकि आपका स्पीड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में, फर्स्ट के 5 में आते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, द एरिया ऑफ द लैंड पर पर्सन। ठीक है, तो सपोज आपका पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एंड एरिया ऑफ द लैंड, तो आपका इनवर्स प्रोपोर्शन, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना कम आपको एरिया मिलेगा उससे। सपोज मान लीजिए 100 किलोमीटर का एरिया है, अब मान लीजिए सपोज आपका वहां पे 20 है, 20% है, तो आपका कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर, यानी 1% को 5 किलोमीटर पर एरिया मिलेगा। वहीं से आपका सपोज 10% है, यानी कम हुई क्या, तो देन आपका 10 आ रहा है, तो जस्ट इनवर्स हो रहा है, यानी अगर कम हो रहा है तो अधिक मिल रहा है ना, तो आपका इनवर्स, तो आपका ये आपका इनवर्स प्रोपोर्शन। अब यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको घर से करके लाना है, होमवर्क है आपका। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपको घर से करके लाना है, होमवर्क है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। If a box of sweets is divided among 24 children, they will get 5 sweets each. How many would each get if the number of the children is reduced by 4? एक आपके जो बॉक्स में मिठाई जिसमें 24 बच्चों को बांटा गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया, उसमें आपको प्रत्येक जो
बच्चा है उसको 5 मिलते हैं स्वीट्स के पीस। यदि इनमें जो है 4 कम कर दिए जाए, 4 मतलब कम कर दिए यानी 24 माइनस 4, देन आपका 20 बचेगा, तो आपको 8 मिलेगा, यही। ठीक है, तो इसमें लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 4, each child get sweet, कितना है 5 स्वीट, 5 स्वीट, ओके, देन 24 चिल्ड्रन, 24 चिल्ड्रन will get, कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा 24 इंटू 5, देन आपका 120 स्वीट, इतना आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा 120 स्वीट। तो यानी टोटल नंबर ऑफ स्वीट कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ स्वीट कितना हो गया 120, टोटल 120 स्वीट्स हैं। अब उसमें बोला कि 4 अगर लेफ्ट कर दें, इफ द नंबर, if the number of children is reduced by 4, then children 24 minus 4 equal to 20, 20 children बचे आपका remaining, then each child will get, मतलब each child कितना पाएगा ये आपको बताना है, child will get 120 upon 20, then 20 upon 20, तो 6 स्वीट। सिंपल है, जितने ज्यादा होंगे घर में पर्सन उतने कम स्वीट्स मिलेंगे। ठीक है, अधिक अधिक बच्चे, हेलो यस सर। कौन, जितने ज्यादा बच्चे होंगे ठीक है तो स्वीट्स कम मिलेंगे, और जितने कम होंगे उतने ज्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन था, तो आपको 6 स्वीट्स का। इसमें किसी को क्वेश्चन पूछना है? नो सर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। A farmer has enough food to feed 20 animals in his cattle for 6 days. How long would the food last if there were any more animals in his cattle? तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसे, अक्सर ये पूछा जाता है क्वेश्चन। एक किसान है, उसने 20 जानवर जो है लिए हैं, इसके लिए 6 डेज का उसके पास भोजन है।
ठीक है। यदि गौशाला में या जहाँ पे जानवर है तो उसमें आपका 10 जानवर और आ जाते हैं तो कितने दिन का होगा? तो 10 जानवर हो आ जाएंगे तो और कम दिन का हो बचेगा। तो या अधिक हो रहा है, दूसरे साइड कम हो रहा है, तो ये भी आपका कैसा होगा? इनवर्स प्रोपोर्शन। लेट क्वेश्चन नंबर 5, let the number let the number of days be x. Okay, total number of animals, total number of animals। तो पहले आपका 20 थे, फिर 10 और इंक्लूड हो गए, तो कितना हो गया? 10 प्लस 20 प्लस 10, 30 एनिमल। कितने हो गए? 30 एनिमल। तो आपको ये यहाँ मैंने पहले से बता दिया है, पहले लिख लेते हैं, बॉक्स बना लेते हैं। एक साइड आपका एनिमल्स, एक साइड आपका डेज। एनिमल और आपका डेज। तो आपका एनिमल्स पहले दिया हुआ था 20, तो 20 में कितने डेज का हो रहा है? 6 डेज का। तो 30 में और कम का होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, हियर द नंबर ऑफ नंबर ऑफ एनिमल्स, number of animals and number of days. Number of days are in inverse proportion. इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा। ठीक है, तो आपका क्योंकि नंबर एनिमल्स और डेज, जब जानवर आपके कम होंगे तो अधिक दिन चलेगा, अधिक जानवर होंगे तो कम दिनों चलेगा, तो रिवर्स हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे 40/30 इक्वल टू x/6। ऐसे लिखा, फिर यहाँ पे लिखना है x/6। देन x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 20 into 6/30। तो 6 5 30 and 5 4 20, 5 4 20। तो आपका x की वैल्यू क्या आ गई? 4 है। यानी आपका 30 जो जानवर है उनके लिए 4 डेज के लिए वे फूड रहेगा। Hence the food will last for 4 days। हो गया? इसी में कोई इसमें किसी कोई क्वेश्चन? अब क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करें? यस सर। सर यस सर। A contractor estimates that 3 person could rewire
Jasminder's house in 4 days. If he uses 4% instead of 3, how long should they take to complete the job? एक कॉन्ट्रैक्टर है जो जसविंदर के घर में दोबारा से वायरिंग का कार्य करता है, जिसमें 3% जो 4 days में कर पाते हैं। यदि 3% के जगह पे वे 4% पे काम लगाता तो कितने दिन में कर पाएगा? तो 4% है तो कम दिन में और लगेगा, है ना? ये भी आपका इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6, let time taken to complete the job यानी जो वायरिंग वाला वर्क का जॉब भी एक्ट। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा पर्सन और ये आपका डेज, ठीक है, नंबर ऑफ डेज। तो जितने पर्सन होंगे उतना कम समय लगेगा, कहते नहीं है साथी यहाँ हाथ बनाना एक अकेला थक जाएगा, है ना? तो अगर एक आदमी काम करेगा तो अधिक समय लगेगा, लेकिन अगर अधिक आदमी काम करेंगे तो कम समय लगेगा। तो आपका 3% है, तो आपका 4 days लग रहा है, और जब 4% होंगे तो कितना टाइम लगेगा? कम लगेगा। तो इनवर्स प्रोपोर्शन, तो ये आप लिख लेंगे, हियर द नंबर ऑफ पर्सन, जो आपका लिखा है हियर द नंबर ऑफ पर्सन एंड नंबर ऑफ डेज इन इनवर्स प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3/4 एंड x/4। तो वैसे भी डायरेक्ट आप कैंसिल कर सकते हो, 4 कैंसिल हो जाएगा, आपका x इक्वल टू 3 या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो आपका हो जाएगा 3 इंटू 4 होगा एंड आपका 4x आएगा। तो 4x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 4x इक्वल टू 3 इंटू 4 देन x इक्वल टू 3 days, यानी जो 4% वर्क करेंगे तो आपका 3 days में कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? Hence 4% will complete the job in 3 days. इसमें कोई कंफ्यूजन? Anybody any confusion? No, sir. No, sir. No, sir. चलिए क्वेश्चन नंबर 7, a batch of bottle was packed in 25 boxes with 12 bottles in each box. If the same batch is packed using 20 bottles in each box, so how many boxes would be filled? जैसे बॉटल्स के जो एक बैच है उसमें 25 बॉक्स रखा जाता है, और जबकि प्रत्येक बॉक्सेस में 12 बॉटल्स आती हैं। कितनी आती हैं? 12। यदि आपका इन्हीं बैच में इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बॉक्स में 20 बॉटल्स आ जाए, 12 की जगह 20 बॉटल्स आ जाए, तो आपको कितने बॉक्स भरे जाएंगे? तो आपका क्लास कर ले। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? हेलो, Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? No, sir. तो आपका लेट द नंबर
क्वेश्चन नंबर 7. Let the number of boxes be X. Okay. So number of bottles in each box and सर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए सर, दिख नहीं रहा। किसे नहीं दिख रहा? हेलो। यस सर, सर हमें क्योंकि नहीं अगर दिख रहा। क्योंकि ज्यादा बड़ा लिखूंगा तो उसमें क्वेश्चन नहीं हो पा रहा। ओके सर। ठीक, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि क्वेश्चन कंप्लीट नहीं सर हो दिख पा रहा। रहा, फिर हाफ क्वेश्चन उसमें रह जाएगा, है ना? यस सर। तो पहले आपका 12 है, ठीक है। There are 25 boxes, 12 bottles. तो यहाँ पे आपका 25 हो गया, ठीक है। फिर इसमें आपका बॉक्सेस हो गई, बॉक्सेस हो गया, ठीक है। देन आपका अगर आपका सपोज ईच में कितना किया जाए, 20 किया जाए, यहाँ पे 20 किया जाए तो कितना होगा? एक्स बॉक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा होगा? इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। 25, ओके। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 20x इक्वल टू इंटू देन x इक्वल टू आपका हो जाएगा 12 इंटू 25 अपॉन 20, ओके। तो 4 3 12, 4 5 20 and 5 25 and x equal to 15 बॉक्सेस, ठीक है। एक बैग में जो है अगर 20 बॉटल्स भरते फिल करते हैं, हम रखते हैं, तो आपको 15 बॉक्सेस की आवश्यकता पड़ेगी, ओके। हेंस द 15 बॉक्सेस वुड बी फिल। तो आपका रिमेनिंग क्वेश्चंस 8 9 10 एंड 11 बचे हुए हैं। तो नेक्स्ट उसमें होगा आपका, और आप लोग सॉल्व करिएगा, जो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे तो बताऊंगा, ओके। ओके Yes, सर। sir. ओके, बाय। बाय सर। Thank you, sir. Bye, sir. बाय।